नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के इस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, काफ़ी सारी रिक्वेस्ट थी, ये सभी ये जानना चाहते थे, सभी के मेल्स थे, ये कमेंट्स थे कि एटलीस्ट जो चैप्टर्स हो चुके हैं उन्हें मेंशन किया जाए कि कितने चैप्टर्स हो चुके हैं और कितने ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें अभी इस ट्यूटोरियल में दिखाया जाना है, कितने चैप्टर्स हैं जो कवर करने अभी बाकी हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं जिन चैप्टर्स को हमने कंप्लीट किया उन पर। आप देख सकते हैं क्रिप्टोग्राफी हम कर चुके हैं, बफर ओवरफ्लो हो चुका है, आईडीज फायरवॉल एंड हनी पोर्ट्स हम कर चुके हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन का पार्ट हो चुका है, वेब हैकिंग हम लोग कर चुके हैं, सेशन हाईजैकिंग इसी चैप्टर में हम कवर कर रहे हैं, डिनाल ऑफ सर्विस अटैक जिसे हम डॉस अटैक कहते हैं वो हो चुका है, सोशल इंजीनियरिंग को हम कंप्लीट कर चुके हैं, स्निफिंग वायरस एजन वॉर्म्स ट्रोजन्स एंड बैकडोर, सिस्टम हैकिंग जिसमें हमने विंडोज 7 और एक्सपी और सारी रजिस्ट्रीज वगैरह देखी थी हर एक तरीके से, न्यूमरेशन स्कैनिंग फुटप्रिंटिंग एंड रिकर्सिंग एंड इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, ये ये सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं। तो जो चैप्टर्स एक्चुअली अभी कवर करने के हमारे पास बाकी हैं अ, वो जो चैप्टर्स हैं वो है हमारे सेशन हाईजैकिंग का, और उसके बाद हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग का। और जिन चैप्टर्स के बारे में शायद आप सोच रहे होंगे, ब्लूटूथ मोबाइल हैकिंग, एंड्रॉयड हैकिंग और वायरलेस हैकिंग वगैरह, ये सारे चैप्टर्स एक्चुअली हम एक नेक्स्ट सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे जिसकी आपको बहुत जल्दी डिटेल्स मिल जाएगी। और इन सीरीज़ को हम एक्चुअली अपनी वेबसाइट पर कंप्लीट करेंगे। वेबसाइट की डिटेल्स आपको इस ट्यूटोरियल के लास्ट में मिल जाएगी। और इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद आप जब भी वेबसाइट पर विज़िट करेंगे तो आपको बहुत सारी डिटेल्स वगैरह भी फिल कर दी जाएंगी उसमें, और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह भी आपको वहाँ पर जिन जो ट्यूटोरियल्स यहाँ पर कंप्लीट इन लिस्ट में नहीं है वो आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को, सेशन हाईजैकिंग को, जिसका थ्योरेटिकल पोर्शन हम आज देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में यानी परसों हम ये देखेंगे कि किस तरीके से सेशन हाईजैकिंग का प्रैक्टिकल किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं एथिकल हैकिंग इन हिंदी को। तो दोस्तों आइए आज जानते हैं सेशन हाईजैकिंग के बारे में। सेशन हाईजैकिंग को समझने के पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली सेशन क्या होता है। तो यहाँ एक सेशन की छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है कि सेशन इज अ सेमी पैरामेंट इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑल्सो नोन एज अ डायलॉग, अ कन्वर्सेशन आर अ मीटिंग बिटवीन टू आर मोर कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस से किन्हीं भी दो मीडिया डिवाइसेस से मतलब वो मीडिया डिवाइसेस कुछ भी हो सकती हैं, वो डिवाइसेस जो ट्रांसमिशन कर सकती हैं उन्हें मीडिया डिवाइसेस कहते हैं। और बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ यूज़र, तो जब भी आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं या जब आप किसी से चैट करते हैं या आप किसी को फाइल सेंड करते हैं या आप किसी वेबसाइट पर यूज़र नेम और पासवर्ड डाल कर इंटर करते हैं, तो वो जो आपका डायलॉग होता है, जो आपका कन्वर्सेशन होता है, या जितने देर आप उस वेबसाइट पर विजिट करते हैं, तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसे हम सेशन कहते हैं। और सेशन हाईजैकिंग की जहाँ तक बात है तो सेशन हाईजैकिंग की आप यहाँ डेफिनेशन देख सकते हैं। इन अ कंप्यूटर साइंस सेशन हाईजैकिंग समटाइम्स ऑल्सो नोन एज कुकी हाईजैकिंग। आपको आपने अगर पहले के कुछ जो प्रीवियस वीडियोस हैं उन्हें ध्यान से देखा होगा वेबसाइट हैकिंग वगैरह के समय पर, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी वेबसाइट पर विज़िट करते हैं तो कुछ फाइल्स हमारे वेबसाइट से हमारे अपने कंप्यूटर से उस वेबसाइट पर जाती हैं, और जब वो वेबसाइट आकर हमारे अपने कंप्यूटर पर कंप्यूटर पर हमारे जो ब्राउज़र पर दिखाई देती है, तो उस समय वो कुछ फाइल्स या अपनी कुछ डिटेल्स, कुछ डॉक्स, कुछ कोडिंग छोड़ कर जाते हैं जिन्हें हम कुकीज़ कहते हैं। वो कुकीज़ एक्चुअली कुछ इस तरीके की होती हैं कि जब तक वो कुकीज़ आपके कंप्यूटर पर है तब तक अ, उस कुकीज़ के थ्रू कोई भी उस सेशन को यूज़ कर सकता है, जो सेशन आपने वहाँ पे बताया है, आपने अपने कंप्यूटर के थ्रू या अपने ब्राउज़र के थ्रू यूज़ किया था। तो यहाँ पर ये मेंशन किया जा रहा है कि कंप्यूटर साइंस सेशन हाईजैकिंग, समटाइम्स ऑल्सो नोन एज अ कुकी हाईजैकिंग, इज़ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ वैलिड कंप्यूटर सेशन। जो भी सेशन आपने यूज़ किया, जब तक वो कुकी आपके कंप्यूटर में स्टोर है तब तक उस कुकीज़ के थ्रू, कुकीज़ को स्टील करके या उसे चुरा करके कोई भी हैकर उस सेशन को फिर से यूज़ कर सकता है। मान लीजिए किसी वेबसाइट पर आपने विजिट किया था यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर, तो अगर आपके
कंप्यूटर में कुकीज़ अभी भी हैं, आपने कुकीज़ को क्लियर नहीं किया है, तो कोई भी उन सेशन के थ्रू, उस कुकीज़ के थ्रू आपके उस सेशन को फिर से यूज़ किया कर सकता है। या आप यहाँ देख सकते हैं समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड अ सेशन की। सेशन की को समझने के लिए कि सेशन की क्या होता है, इसे थोड़ा सा हम आगे के स्लाइड में देखें एक्चुअली सेशन क्या होता है। सॉरी, sometime also called as सेशन की, टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। और इस सेशन की को या आपकी इस कुकीज़ को यूज़ करके कोई भी आपके जो भी जहाँ आपने विज़िट किया था जिस वेबसाइट पर आप जिस पर्टिकुलर साइट को यूज़ कर रहे थे उसका कोई मिसयूज़ कर सकता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम की सर्विसेज का मिसयूज़ कर सकता है। तो एक्चुअली इस सेशन की को समझने के पहले समझने के लिए हमको एक समझना होगा एक्चुअली सेशन किस तरीके से इस्टेब्लिश होता है। लास्ट के प्रीवियस के वीडियोस में आपको ये समझाया गया था कि एक्चुअली 3-वे हैंडशेक क्या होता है। तो 3-वे हैंडशेक के लिए हमने बताया था कि जब आप किसी वेबसाइट पर विज़िट करना चाहते हैं तो आप एक रिक्वेस्ट भेजते हैं उस वेबसाइट को, देन वहाँ से एक जो रिक्वेस्ट आप भेजते हैं उसे हम सिन कहते हैं, जिसे हम सिंक्रोनाइजेशन भी कह सकते हैं। और वहाँ से आपका जो सिंक्रोनाइजेशन है, आपका जो सिन है वो मिल चुका है, उसका एक एक्नॉलेजमेंट आपके पास आता है, देन वो कनेक्शन फिर इस्टेब्लिश होता है। तो ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी से कहते हैं हाय मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, फिर वो कहता है ओके आप कौन है, आप बताते हैं मैं ये हूँ, आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, देन दोनों तरफ से हामी होती है और फिर एक फ्रेंडशिप क्रिएट होती है या एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है। ठीक यही एक तरीका हमारे 3-वे हैंडशेक में होता है। जब हम किसी वेबसाइट पर विज़िट करते हैं तो हम उससे एक परमिशन लेते हैं। हमने ये स्निफिंग के टाइम पे 3-वे हैंडशेक को समझा था। तो ये 3-वे हैंडशेक ही होता है जब आपके सेशन की जो आती है वो सेशन की आपके कंप्यूटर पे आके स्टोर होती है, इस 3-वे हैंडशेक के जरिए ही होती है। तो सेशन हाईजैकिंग को अगर एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझा जाए तो उसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक इनोसेंट यूज़र है, यहाँ पर भी एक इनोसेंट यूज़र है, दोनों आपस में एक सेशन स्थापित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसका आईपी एड्रेस है 10.1.0.100 और ये जिस कंप्यूटर से या जिस कंप्यूटर से इस्टेब्लिश करना चाहता है उसका डेस्टिनेशन कोड है, उसका आईपी है 10.1.0.200। जो ये वाला कंप्यूटर है आप देख सकते हैं 10.1.0.200 और इसका डेस्टिनेशन आईपी ये वाला कंप्यूटर है जिसका आईपी है 10.1.0.100। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ एक सेशन स्थापित कर रहे हैं, जबकि बीच में से एक अटैकर इनके इस सेशन को इनके इस कन्वर्सेशन को काट कर इस कन्वर्सेशन को खुद अपने कंप्यूटर से उसको यूज़ करने की कोशिश करता है, उसको उस कन्वर्सेशन को अपने पास रखने की कोशिश करता है, उसकी सारी कुकीज़ जो भी फाइल्स वो देख रहे होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने अपना सोर्स आईपी यहाँ पर वो सोर्स आईपी मेंशन किया है जो इस विक्टिम का था 10.1.0.100। आप यहाँ देख सकते हैं सोर्स आईपी 10.1.0.100 और डेस्टिनेशन आईपी सेम इसका आईपी दिखा रहा है जो ये वाला विक्टिम यूज़ कर रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो सीक्वेंस 1429775024 है जो सेम इसका एक्नॉलेजमेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं जो एक्नॉलेजमेंट है वो सेम इसका एक्नॉलेजमेंट है। तो जो हमने अभी सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट देखा, वो सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट उसी के थ्रू यहाँ पर सेशन हाईजैकिंग किया जाता है। मिडिल अटैक भी कहते हैं इसको। तो बीच में से ही इस अटैक को चुरा लिया जाता है और इसे सेशन हाईजैकिंग के नाम से जाना जाता है एथिकल हैकिंग के टर्म्स में। और सेशन हाईजैकिंग को हम एक्चुअली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है एक्टिव सेशन हाईजैकिंग और दूसरा होता है पैसिव सेशन हाईजैकिंग। तो आइए समझते हैं कि एक्चुअली ये दोनों सेशन हाईजैकिंग एक्चुअली होती क्या है। तो एक्चुअली एक्टिव सेशन हाईजैकिंग जो अभी हमने सेम एग्जांपल देखा उसे एक्टिव सेशन हाईजैकिंग कहते हैं। एक्टिव सेशन हाईजैकिंग को अगर हम समझना चाहते हैं यहाँ समझ सकते हैं। एक्टिव सेशन हाईजैकिंग इन्वॉल्व हाईजैकिंग
अ ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड सेशन, वो सेशन जो पहले से इस्टेब्लिश हो चुका होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों ऑलरेडी कनेक्शन बना चुके थे, और इस कनेक्शन को, इस सेशन को इस्टेब्लिश होने के बाद उसने अटैकर इस सेशन को हाईजैक करता है, और इस सेशन के थ्रू अपनी सारी जो भी ये लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को ये अटैकर शेयर कर रहा हो। चाहे आप कोई फाइल देख रहे हो, चाहे आप कोई चैट कर रहे हो, चाहे आप एक दूसरे को कोई मैसेज कर रहे हो, वो सारा। तो यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं एक्टिव सेशन हाईजैकिंग मीन्स दैट द ओरिजिनल यूज़र हैज़ लॉग्ड इनटू द अकाउंट और प्रोफाइल। जब कोई यूज़र अपने किसी अकाउंट या प्रोफाइल पर विजिट करता है, एंड देन अटैकर स्टील द कुकी। आपको बताया था कि जब भी आप किसी वेबसाइट पर या किसी कंप्यूटर से जुड़ते हैं, तो आपके वो वेबसाइट आकर जब आपके कंप्यूटर पर ऑन होती है, तो वो अपनी कुछ फाइल्स छोड़ती है जिन्हें हम कुकीज़ कहते हैं। अगर उन कुकीज़ को कोई अटैकर हाईजैक कर लेता है, तो उस सेशन को वो भी फिर से एक्सेस कर सकता है जिस सेशन को आप देख रहे थे। मीन्स अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट यूज़ करें जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड डाला हुआ हो, और वो कुकीज़ आपके, उस वेबसाइट की कुकीज़ आपके कंप्यूटर में अभी भी स्टोर है, तो उस कुकीज़ के थ्रू कोई भी अटैकर बगैर यूज़र नेम और पासवर्ड डाले आप ही के अकाउंट को उस कुकीज़ के थ्रू एक्सेस कर सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जब ये कन्वर्सेशन इस्टेब्लिश हो रहा था, तो ये अटैकर उस कन्वर्सेशन को बीच में से कुकीज़ के थ्रू चुरा लेता है। इसे हम सेशन हाईजैकिंग या एक्टिव सेशन हाईजैकिंग कहते हैं। और जब हम बात करते हैं पेशिव सेशन हाईजैकिंग की, तो पेशिव सेशन हाईजैकिंग में आप यहाँ देख सकते हैं एक्टिव सेशन हाईजैकिंग में ये जो कन्वर्सेशन इस विक्टिम के साथ हो रहा था, ये ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, पर यहाँ पर ये सेशन चालू है। आप देख सकते हैं इन अ पेशिव सेशन हाईजैकिंग अटैकर डज नॉट हाईजैक एक्टिव कनेक्शन, इंस्टेंट they capture the login credential while the original user is trying to establish a new connection with the server। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जब हम स्निफिंग करते हैं, मतलब मान लीजिए अगर आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते समय आप जो भी फाइल किसी को भेज रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, उस फाइल की एक कॉपी कोई अटैकर अपने पास मंगवा लेता है, या आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला, उसको उस यूज़र नेम और पासवर्ड को कोई कैप्चर कर लेता है स्निफिंग अटैक के थ्रू, या स्निफिंग जो स्नीफर्स होते हैं उन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू रिकॉर्ड कर लेता है जो भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह है। तो ये चीज़ें ना आपको पता होती है, ना जिस सर्वर पर आप विज़िट कर रहे थे या जिस फ्रेंड से आप चैट कर रहे थे उसे आप जो भी लिख कर भेज रहे थे या जो भी फाइल भेज रहे हो सारी कैप्चर हो जाएगी, और ना आपको पता होगा ना इस विक्टिम को पता होगा। तो इस तरीके की जो हाईजैकिंग होती है इसे हम पेशिव सेशन हाईजैकिंग कहते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक स्पूफिंग होता है, दूसरा हाईजैकिंग होता है। तो स्पूफिंग को हम पहले समझ चुके हैं। स्पूफिंग के टाइम स्पूफिंग आपको बताया गया था। स्पूफिंग एक्चुअली जब किसी यूज़र की आइडेंटिटीज़ को यूज़ किया जाता है तो स्पूफिंग होता है। आइए स्पूफिंग समझते हैं एक्चुअली खुलकर कि स्पूफिंग और हाईजैकिंग एक्चुअली होता क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इन अ स्पूफिंग अटैक द वैलिड यूज़र में स्टिल बी एक्टिव बट द अटैकर विल यूटिलाइज द यूज़र्स आइडेंटिटी और डेटा। और यहाँ पर एक और मेंशन किया हुआ है द वैलिड यूज़र मस्ट नॉट बी एक्टिव दैट द अटैकर में एक्सेस द आईपी एड्रेस और अदर आइडेंटिटी डेटा। मीन्स मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई मेल आता है, वो मेल आपको किसी ऐसी कंपनी की तरफ से हो जिस पर आपने कभी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, और आपको आता है एक मेल आता है उस कंपनी की तरफ से कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, जस्ट आपको 15,000 जो रुपीज़ हैं या डॉलर हैं इनका चेक या डीडी इस पर्टिकुलर इस अकाउंट में डिपॉजिट करवाना है, और इस तय तारीख पर आपको इंटरव्यू के लिए पहुंचना है। पर पहले आपको ये जो अमाउंट है ये इस पर्टिकुलर अकाउंट में डिपॉजिट कराना होगा। और जब आप अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट करा देते हैं, और जब आप डिपॉजिट कराने के बाद जब आप उस कंपनी में पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि उस कंपनी ने ऐसा कोई मेल भेजा ही नहीं था। तो ये एक स्पूफिंग अटैक हो गया। मींस उस कंपनी की मेल आईडी को स्पूफ करके उसकी आइडेंटिटी को चुरा कर फिर आपको वो मेल भेजा गया। एक्चुअली वो मेल आईडी उस पर्टिकुलर मेल आईडी से मेल नहीं हुआ, उस पर्टिकुलर मेल आईडी की
आइडेंटिटी को चुराया गया, मीन्स उसी तरह की एक मेल आईडी से आपको मेल भेजा गया, उस आईडी को स्पूफ किया गया, उसकी एक नकल बनाई गई और फिर आपको मेल भेजा गया, तो इसे स्पूफिंग अटैक कहते हैं। जबकि सेशन हाईजैकिंग तब होता है जब आप किसी के साथ कोई एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, और कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद जब आप कुकीज़ वगैरह क्लियर नहीं करते हैं, तो उस कुकीज़ को चुराकर जो कनेक्शन फिर से इस्टेब्लिश किया जाता है वो सेशन हाईजैकिंग कहलाता है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्पूफिंग वर्सेस एंड हाईजैकिंग। तो इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे आगे की जो भी डिटेल्स हैं बाकी के। तो जो भी डिटेल्स हैं सेशन हाईजैकिंग की, जो भी बाकी की डिटेल्स और भी हैं, वो उन्हें हम समझेंगे और जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो परसों पब्लिश किया जाएगा आपके इसी यूट्यूब चैनल पर। और जिन यूज़र्स ने डिस्टेंस लर्निंग किट ऑर्डर की हुई है, और जो डिस्टेंस लर्निंग किट की से जो भी परेशानियां होती हैं, मतलब जो भी आपको लैब क्रिएशन में या किसी चीज़ में कोई परेशानी होती है, तो आप लोग जो मेल करते हैं उनके रिप्लाई आपको भेज दिए जाते हैं। और जो यूज़र डिस्टेंस लर्निंग किट वगैरह ऑर्डर करना चाहते हैं, वो हमारी वेबसाइट www.appletechsecurity.com पर विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी डिस्टेंस लर्निंग किट को लेकर, और सारी आपको ये प्रोसीजर पता चल जाएगा आपकी किस तरीके से डिस्टेंस लर्निंग किट ऑर्डर करनी है। और आप चाहें तो दिए गए वेबसाइट पर मेंशन किए गए मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। फिर डिटेल्स फिल करने के बाद हम एप्पल टेक सिक्योरिटी खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको डिस्टेंस लर्निंग किट की सारी डिटेल्स देंगे। और भी कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिजिकल एड्रेस, सारी कांटेक्ट डिटेल्स आपको साइट पर मिल जाएंगी। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी।